वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो आ गई हूँ मैं सुधाज रसोई पर एक बहुत ही बढ़िया सी पौष्टिक यहाँ पे एक रेसिपी लेकर, जो है ये लड्डू। और ये जो लड्डू है ये बहुत ही पौष्टिक है। यहाँ पे मैंने बनाए हैं बहुत ही अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट से और अलग अलग तरह की सीड से। तो ये है हमारे खजूर और ड्राई फ्रूट के लड्डू। तो ये जो है सर्दियों में खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इसके अंदर बिना चीनी और बिना शक्कर के ये लड्डू बनते हैं, क्योंकि इसमें मैंने डाले हैं खजूर। तो देखते हैं ये कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई के अंदर यहाँ पर मैंने घी डाला है। सारी के सारे जो चीज़ें हैं मैं घी में ही रोस्ट करूँगी। सबसे पहले मैंने लिए हैं थोड़े से बादाम और उनको अच्छी तरह से भून लूँगी, जिससे कि एक अच्छा सा क्रंच आए मेरे जो लड्डू हैं उनके अंदर। अच्छी तरह से इसको मेरे को रोस्ट करना है और उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी उतने ही काजू। जितने मैंने बादाम लिए थे उतने ही काजू लिए हैं। तो आप ये जो क्वांटिटी है, जितना आपको ड्राई फ्रूट चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने छोटी छोटी कटोरी ली है, उस नाप से मैंने डाला है। यहाँ पे मैंने एक छोटी कटोरी बादाम लिए हैं और एक ही छोटी कटोरी यहाँ पे मैंने काजू लिए हैं। अब इनको मैं अच्छी तरह से यहाँ पे भून लूँगी, रोस्ट कर लूँगी। हल्का सा मैंने 1 चम्मच घी लिया था। सारी की सारी ये जो चीज़ें हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, मैं घी के अंदर ही रोस्ट करूँगी, क्योंकि घी का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। और ये जो मिठाई यानी कि हमारे जो लड्डू होते हैं, जो भी मीठे होते हैं, उसमें मोस्टली घी ही डलता है। तो यहाँ पे आप शुद्ध देसी घी का ही यूज़ करें। तो ये देखिए, ये जो मेरे काजू और बादाम हैं अच्छी तरह से यहाँ पे रोस्ट हो गए हैं। रोस्ट करने से क्या होता है, एक तो इनमें क्रंचीनेस आती है और अगर कोई सीलापन होता है वो भी हट जाता है और फ्लेवर जो है घी की वजह से और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अब इन काजू और बादाम को मैं निकाल लेती हूँ। ये बढ़िया तरीके से रोस्ट हो गए हैं। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा मेरे को एक ब्राउन करना है। अब फिर से उसी कढ़ाई के अंदर मैं फिर से 1 चमचा घी डालूंगी और अब मैं यहाँ पे डालने जा रही हूँ गोंद। यहाँ पे 2 तरह का गोंद आता है। एक होता है जो हम लोग सर्दियों में यूज़ करते हैं और एक होता है जो गर्मियों में खाया जाता है। तो आप अगर किसी भी दुकान पे बोलेंगे कि लड्डू वाला गोंद चाहिए तो वो आपको दे देंगे। गोंद जो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, जॉइंट पेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो गोंद भूनने के बाद अब मैं यहाँ पे रोस्ट कर रही हूँ वाटरमेलन सीड्स, यानी कि तरबूज के बीज। ये भी बहुत ही बढ़िया है। अब मैंने डाली पंपकिन सीड्स। 1 कटोरी ही डालनी है। जो मैंने बादाम और काजू का नाप लिया था, सेम ही कटोरी मैंने यूज़ करी है। तो यहाँ पे मैंने वाटरमेलन सीड्स और यहाँ पे पंपकिन यानी कि कद्दू के बीज मैंने अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। ये तीनों ही सीड्स बहुत ही बढ़िया होती हैं, बहुत ही अच्छी होती है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। तो ये जो लड्डू बनकर हमारे तैयार होंगे, एकदम हेल्दी और एकदम ही मज़ेदार बनकर तैयार होने वाले हैं। अब मैंने यहाँ पे डाला है कद्दूकस किया हुआ नारियल। यहाँ पे नारियल का बुरादा आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, मगर कद्दूकस किया हुआ नारियल जो होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, तो खाने में और भी ज़्यादा उसका स्वाद आता है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ किशमिश। किशमिश जो है यहाँ पे मिठास और भी बढ़ाएगी और फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इनको अच्छी तरह से मैं यहाँ पे भून लूँगी। ये देखिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको हल्का हल्का भूनना है। भूनने से जो इनका फ्लेवर है और भी बढ़िया आएगा और इनका जो अगर सीरापन है वो निकल जाएगा। जब तक मेरे ये मिक्सचर भुन रहा है तब तक मैं यहाँ पे ले रही हूँ खजूर। खजूर यहाँ पे मैंने लिए हैं 250 ग्राम। उनके बीज मैंने अच्छी तरह से निकाल दिए हैं। देखिए किस तरह से निकाले हैं। अब इन खजूरों को मैंने मिक्सी के अंदर पीस लिया है। बिल्कुल ज़्यादा फाइन नहीं करना, इतना दरदरा पीसना है। जब तक मेरा जो ये सीड्स का मिक्सचर था वो भी भुनकर अच्छी तरह से तैयार हो गया है। देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है। अब मैं फिर से एक कढ़ाई के अंदर डालूंगी घी। अब घी यहाँ पे मैंने टोटल जो है 3 से 4 चम्मच घी डाला है। अलग अलग तरह से ड्राई फ्रूट्स को भूनते टाइम मैंने 1 चम्मच यूज़ किया है, तो 3 से 4 चम्मच आपका घी जो है वो यूज़ हो जाएगा। फिर से मैंने थोड़ा सा यहाँ पे घी डाला है। अब घी डालने के बाद जो मैंने खजूर अच्छी तरह से यहाँ पे पीसे थे उनको मैं डालूंगी। अब देखिए, ये जो मिठाई है इसमें कोई मीठा नहीं डलता, कोई चीनी नहीं डलती। तो एक तरह से ये नेचुरल जो मिठास होती है खजूर की, उससे ही ये लड्डू जो है एकदम मीठे से बढ़िया से बनकर ये तैयार होते हैं। अब खजूर जो है उसको भी मैं
अच्छी तरह से यहाँ पे भून लूँगी, जिससे कि खजूर जो है हल्का सा थोड़ा सा ये गलना शुरू हो जाए, हल्का सा मेल्ट होना शुरू हो जाए, ताकि हमारे को लड्डू बांधने में आसानी हो। अब आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर भूनने के बाद जो हमारा जो खजूर का मिक्सचर है ये एकदम सॉफ्ट सा होने लगेगा। इससे क्या है, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छी तरह से इस मिक्सचर के अंदर मिक्स हो जाएंगे और जो हमारे लड्डू हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार होकर बनेंगे। तो ये जो लड्डू बनने वाले हैं एकदम बढ़िया लड्डू है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, और अगर आप इसको एक खा लो पूरे दिन में तो आप एनर्जी से एकदम फुल रहेंगे। अब देखिए ये जो है हमारा जो खजूर का मिक्सचर है, ये देखिए किस तरह से ये सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे इसके अंदर मैं डालूंगी ये जो हमारा मिक्सचर था सारी की सारी सीड्स का, वो अब धीरे धीरे करके हम लोग ये डालेंगे। एक साथ सारा नहीं डालना, धीरे धीरे करके आप डालें, जिससे कि हम लोग इसको मिलाने में आसानी हो। थोड़ा सा आप हल्का सा हाथ जो है आपको टाइट रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको मिलाने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। अब यहाँ पे मैंने डाले हैं यहाँ पे गोंद, जो मैंने यहाँ पे गोंद जो भुना था स्टार्टिंग में, उसको भी मैंने बारीक यहाँ पे दरदरा कूट लिया है। ये देखिए उसको भी हम धीरे धीरे करके यहाँ पे मिक्स करेंगे। और अब ये जो हमने काजू और बादाम रखे थे उसको भी मैंने कूट लिया है। ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं करना, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट लड्डू है तो पता लगना चाहिए कि यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हमने जो कौन कौन से डाले हैं, मुंह में आते हैं वो उनका जो फ्लेवर है, स्वाद है, वो और भी बढ़िया आता है। तो ये देखिए अब यहाँ पे हमारी ये जो लड्डू है इसका मिक्सचर जो है ये एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो गया है। इसको आप मिक्स करिए, अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर इसको अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है, जिससे कि सारी सीड्स, सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे खजूर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको मैं एक थाली के अंदर इस मिक्सचर को निकाल लेती हूँ। याद रखिए ये जो मिक्सचर है आपको हल्का सा हाथ पे घी लगाना है और इसको अच्छी तरह से हमें मैश करना है हाथों से, जिससे कि जो अगर कढ़ाई में थोड़ा बहुत रह गया हो मिक्स होना तो वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हल्का सा फिर से मैंने हाथों पे घी लगाया है और अब यहाँ पे मैं इनके लड्डू बांधूंगी। गरम गरम मिक्सचर जो है उसी के लड्डू बांधना आसान होता है। ठंडा मत होने दे इस मिक्सचर को, ज़्यादा ठंडा ना होने दे, इससे क्या होगा मिक्सचर बंधेगा नहीं। तो इसलिए जैसे ही ये गरम गरम हो इसके जो लड्डू हैं वो बांधना शुरू कर दे। लड्डू का साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं छोटे छोटे बनाइए, नहीं तो अगर मीडियम साइज लड्डू है वो बनाइए जैसे मैंने यहाँ पे बनाए हैं। तो देखिए किस तरह से आपको हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे ये जो लड्डू है ये एकदम बनकर तैयार हो जाएंगे। ये है हमारे खजूर और ड्राई फ्रूट्स के बढ़िया से ये लड्डू, देखिए कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। और एक बार आप इनको बनाकर ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए ये आपको कैसे लगे। और मैं पक्का आपको श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि ये जो लड्डू है आपको ज़रूर पसंद आएंगे, क्योंकि इसको खाने के बाद एक एक चीज़ का एकदम बढ़िया तरीके से फ्लेवर जो है आपको आएगा। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं सुधाज रसोई पे, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखिए ये हमारे बनकर तैयार हो गए हैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, खजूर के लड्डू, वो भी बिना मीठा डाले। तो अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।